नमस्कार। मैं हूं माइक्रोबायोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट डाइटिशियन विवेक शुक्ला। मैं एक हिंदू हूं और मुझे गर्व है हिंदू होने का। और आज का विषय है मेरा प्रिय विषय कि हवन हवन यज्ञ। अब बोलेंगे हवन यज्ञ में फर्क होता है भाई, वो बाद में करेंगे। पहले हम छोटे छोटे इंसान हैं, हमारे लिए ये जरूरी है कि हवन यज्ञ जो करते हैं ना, जो ओम स्वाहा करते हैं, आग जलाते हैं, एक वेदी होती है, तो क्या उससे प्रदूषण होता है? क्योंकि मुझे कई हिंदू पूछते हैं कि और कॉलेज में पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो पूछते हैं कि इससे फायदा क्या होता है? धुआं ही तो होता है, और धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बड़ा जहरीला होता है। तो इससे मेरी सांस खुलती है। जिस कमरे में हवन कर रहे हैं वहां पे बराबर हवा नहीं करते लोग, पंखा चालू नहीं करते, खिड़की नहीं खोलते। तो क्या है इसका सच? तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा सरल हिंदी भाषा में आपको बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स पढ़ने के बाद आपको बारीक से समझाने की, हिंदी में छोटी छोटी शब्दों में, प्यारे शब्दों में, कि आपको समझ में आ जाए, है ना? तो क्या हवन से प्रदूषण होता है? हवा प्रदूषित होती है? देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए। अच्छा, तो आम के पत्ते, जी हाँ दोस्तों, आम के पत्ते जलाने पर फॉर्मेल्डिहाइड गैस निकलती है। ठीक है, ये एक गैस है, और इससे जो हवा में फैले हुए कीटाणु हैं वो सारे मर जाते हैं। और खतरनाक कीटाणु, जिसके नाम मैं दूंगा आपको पीछे, ये सारे कीटाणु मर जाते हैं। और कुछ कीटाणु 24 घंटे के लिए उस हवा में, उस कमरे में, उस वातावरण में नहीं रहते, आसपास मर जाते हैं। और होता क्या है वो भी बताऊंगा आगे। कि और कुछ तो 30 दिनों तक, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, अब अलग अलग बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं जो दही में खाते हो आप, खराब बैक्टीरिया भी होते हैं जो बीमारी करते हैं, है ना? कीट कीट अणु है, छोटे छोटे अणु हैं। जो कीट है अणु के आकार के हैं, छोटे आकार के। तो ये हैं। तो ये सब गैस, अब गैस की, ये हमारे जो पुराने जमाने के लोग थे, उन्होंने इसका बड़ा, इसको कहते हैं बायो फ्यूमिगेशन, कि भाई धुआं में शक्ति ज्यादा होती है ना? तो जैसे कि आप ये देखिए, ये है सॉलिड लिक्विड गैस। अब ये आपने बर्फ, पहला वाला बर्फ है, दूसरा वाला लिक्विड है, पानी है, और तीसरा वाला गैस है। तो गैस में जो अणु है वो फैले हुए हैं दूर दूर। वे दूर दूर फैलते हैं तो दूर दूर तक प्रहार करते हैं। और एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये कि जब आप भाप बनाते हो, तो कभी देखा हो गैस के सामने आप खड़े हो तो झट से आपको जोर से का झटका लगता है, कि वो बड़ी तेजी से गर्मी आपके अंदर पहुंचती है और हट जाते हो आप। तो इसकी जो मारक क्षमता है, पेनिट्रेशन पावर है, वो बहुत ज्यादा है। तो इसी चीज का हमारे साथियों ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने क्या कहा कि भाई आप ऐसे ही लिक्विड से पोछा लगाओगे तो ठीक नहीं है, अगर धुआं करोगे तो शुद्धिकरण हो जाता है वातावरण का, और काफी दिनों तक, काफी देर तक रहता है, और ये अंदर तक, गहराई तक घुस जाता है। आप झाड़ू पोछा लगाते होंगे घर पे, लेकिन कोने कोने कहीं कहीं रह जाते हैं, सोफा के पीछे, बिस्तर के नीचे, लेकिन धुआं जो है हर जगह पहुंचता है। तो ये छोटा सा विज्ञान हमारे पता नहीं कौन से जमाने में ऋषियों ने सोचा कि भाई इसका इस्तेमाल किया जाए। अब उन्होंने हरड़, आंवला, आंवला तो नहीं चाहते, लौंग, और इस तरह के कुछ जो पेड़ हैं उन चीजों को चुनाव किया, ताकि उनकी जो औषधियां हैं, उन वो जलेंगी तो वो सबके नाक में पहुंचेंगी। इसको हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब हमारी नाक, मुंह, छाती और गले में। तो यहाँ पे हम सांस, अस्थमा के संबंधित चीजें, और आपको नाक बंद हो जाती है, वो चीजें, वो समस्या, बीमारियां, ये थोड़ा सा शुद्धिकरण हो जाता है, यहाँ के खराब बैक्टीरिया मर जाते हैं। और यहां तक शोध हुआ है, रिसर्च हुआ है, कुछ बैक्टीरिया के नाम भी दिए हुए हैं। शोध ये हुआ है कि पाचन क्षमता बढ़ती है आपकी, दिमाग तेज होता है, मन शांत होता है, क्योंकि ये अंदर तक, गहराई तक जाते हैं चीजें। कार्बन डाइऑक्साइड हल्का सा जाता है, मान्य है, मैं मान्य करता हूं, ये सच है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के निमित्त तो वो सारे गैसेस भी अंदर जाते हैं, वो सारी जड़ी बूटियां अंदर जाती हैं, जिससे फायदा होता है। हल्का सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं जाता है। हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को छानने की क्षमता होती है। और बहुत खिड़की खुले रखिए, पंखे चले बंद करें, वो आपको जैसा सही लगे। धुआं नहीं करना है, आग करनी है। हवन की आग जरूरी है, धुआं हानिकारक है, ये सच है। आपको आग से फायदा होगा, धुएं से फायदा नहीं होगा। लेकिन आग जब जलेगी तो वो पदार्थ है ना, पूरा जल जाएगा, तब कोई प्रदूषण नहीं होगा। अगर आधा जलने दे रहे हो तब वो हानिकारक है।
है ना। तो ये जरूरी है कि वो जब जले तो एक साथ जले, इसीलिए कपूर डालते हैं, घी डालते हैं, ताकि वो आग पकड़ ले। आग पकड़ेगा तो जो जो गैस निकलती है वो फायदे वाली होती है। तो इससे बहुत फायदे हैं। पाचन क्षमता ठीक हो जाती है, मानसिक शांति हो जाती है, मन तेज हो जाता है। कितने फायदे हैं। एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे में फायदा होता है, दमा में फायदा होता है। ये सारी फायदे होते हैं आपको शरीर में। सांस की नली एकदम साफ हो जाती है। घर का वातावरण कई दिनों तक शुद्ध रहता है। बीमारियां नहीं आती। बीमारियां नहीं आती जब आप घर में धुआं बत्ती करते हो, धूप लगाते हो, दिया बत्ती करते हो, अगरबत्ती करते हो, वो भी इसका रूप है। लेकिन हवन करने में आप शुद्ध सामग्री डाल रहे हो, है ना। तो वो पूरे घर में आपको 15 दिन में एक बार तो करना ही चाहिए ना। अच्छा लगा ये वीडियो, सारे हिंदू धर्मियों को बताइए, विश्व के सभी लोगों को बताइए, जिस भी जात के हों, जाति के हों, धर्म के हों। ये नया चैनल शुरू किया है, आप इसको लाइक सब्सक्राइब कराइए और अपने सारे प्रियजनों को भेजिए। जय हिंद, हरिओम।